ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए बहुत बड़ा चमत्कार लेकर के आई हूँ कि ये साईं भक्त बहुत परेशान थी और बाबा ने इन्हें सपने में आके दर्शन दिया और इन्हें रास्ता दिखाया। ये कहानी एक साईं भक्त नैन्सी की है, जो एक बिहार के छोटे से गांव की रहने वाली है। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही थी, घर में किसी भी तरह का क्लेश और परेशानी नहीं था और बाबा को बहुत मानती थी ये। एक दिन क्या हुआ, अचानक से इसके घर में आफत आ गई। सब एक तरफ से बीमार रहने लग गए, सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहा, घर में पैसों की तंगी आ गई और ये हार गई। और ये फिर भी बाबा का पूजा करती थी, तो इसके घर वाले इसको कहने लगे कि क्या तुम भगवान का भर दिन पूजा करती हो, तुम भी एक लड़की हो, तुम भी मेरी एक टेंशन ही हो, तुम्हारा शादी करना है, हमको बहुत परेशानी हो रही है, भर दिन बाबा बाबा करते रहती हो, कहाँ तुम्हारा बाबा कोई रास्ता दिखाता है। ऐसा उसकी मम्मी भी उसको बोलती थी और वो नैन्सी रोते रहती थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, लेकिन उन्हें बाबा पर इतना अटूट विश्वास था। उन्होंने बाबा का गुरुवार का व्रत रख लिया और हर गुरुवार को वो घी का एक पराठा बाबा के समक्ष रखने लगी और बाबा को कहने लगी कि बाबा, इस अनहोनी को आप अनहोनी करके दिखाओ और मेरे घर में सब ठीक कर दो बाबा। मैं आपका 9 गुरुवार का व्रत कर रही हूँ बाबा। इस गुरुवार के व्रत करते करते हमारे घर में जो परेशानियाँ हैं, मेरा मन जो इतना परेशान है, आप इसे शांत करो बाबा। हम नहीं जानते आप कैसे करोगे बाबा, अगर आपने ऐसा नहीं किया ना बाबा, तो मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ बाबा, मैं आपसे बात नहीं करूँगी बाबा, मैं आपकी पूजा पाठ नहीं करूँगी बाबा। अब मैं हार गई हूँ बाबा, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है बाबा। इतना नैन्सी बोल दी और वो फिर अब बाहर चली गई घूमने के लिए। और जैसे ही वो घूम रही थी तो उनकी आंखों में टप टप आंसू जा रहा था, वो रोई जा रही थी, उनकी आंखें बंद नहीं हो रही थी। फिर उन्हें लगा कि मोबाइल में हम एक वीडियो देखते हैं। जैसे ही वो अपने हाथ में मोबाइल ली और मोबाइल का स्क्रीन जैसे ही खोलती है, सामने में श्री साईं बाबा का एक फ़ोटो आता है और वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, घबराओ नहीं, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है। और जब नैन्सी ये मैसेज देखी, वो रोने लगी, बहुत रोने लगी और उसे हिम्मत मिली कि शायद अब बाबा हमारी परेशानियों को दूर करेंगे। जैसे 9 गुरुवार का व्रत पूरा हुआ, नैन्सी के घर में उनके पापा, उनके घर में उनकी मम्मी, जो भी लोग बीमार थे, सबकी तबीयत में सुधार होने लगा और नैन्सी के जीवन में जो परेशानियां थी वो भी ख़त्म होने लगी। उनके घर में उनके पापा का व्यवसाय अच्छा चलने लगा और इतना अच्छा वो पैसा कमाने लगे कि नैन्सी का बहुत अच्छे घर में बहुत अच्छे धूमधाम से उन्होंने शादी भी किया। और नैन्सी इसका पूरा श्रेय श्री साईं बाबा के गुरुवार के व्रत को ही देती है और वो कहती है कि बाबा का व्रत करे ना करे, लेकिन हर दिन बाबा का है और वो हर दिन बाबा को एक समान मानती है। अगर वो उसका कहना है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है तो भी हम बाबा को थैंक यू बोलते हैं, बुरा चल रहा है तो भी हमें बाबा को धन्यवाद करना चाहिए। उससे हमें सीख मिलती है और हम बाबा की ओर आ जाते हैं। बाबा से लड़ना झगड़ना और बाबा को फिर प्यार करना एक सच्चे भक्त की यही निशानी होती है। और बाबा पे अटूट विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर बाबा पे अटूट विश्वास है तो बाबा कभी हारने नहीं देंगे। नैन्सी के जीवन में इतनी परेशानियां थी कि जिसका कोई जवाब नहीं था। हम सब उसको देखते थे तो रोते रहते थे, लेकिन श्री साईं की ऐसी असीम कृपा हुई कि अब उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है और वो सबको बोलती है कि भक्त बनो तो श्री साईं का भक्त बनो, और कहीं क्या ही रखा है। और एक समय ऐसा था कि वो खुद बाबा से नफरत उसको अंदर ही अंदर होने लगा था। वो किसी को बाबा के बारे में बोल नहीं पा रही थी।
इसलिए नहीं बोल पा रही थी कि वो सोचती मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं हुआ, हम लोगों को बाबा के बारे में बताएंगे तो सब हमसे पूछेगा तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ, तुम बाबा करती, बाबा ने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा किया है आज तक। तो इस बात को लेकर के नैन्सी के मन में हमेशा गिल्ट रहता था कि लोग क्या कहेंगे। आज इतना अच्छा दिन आ गया है कि वो खुल के कहती है कि सब कुछ मेरे बाबा ने किया है, बाबा ने मुझे वो सब कुछ दिया है जो मुझे चाहिए था, बाबा ने मेरी ज़िंदगी बना दी है। आज वो जो भी लड़की को देखती है परेशान है, जो भी लड़की परेशान है उसे वो कहती है कि कहीं साईं बाबा का मंदिर दिख रहा है तो जाओ ना, वहाँ एक फूल चढ़ा के आओ ना। इतना उसे विश्वास हो गया।